हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी CSA और CSA यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं करंट अफेयर्स का जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवेज़। ये जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे के टाइप में या फिर आपके एग्ज़ाम में GS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इवन कि UPSC और IAS लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप किसी ऐसे लिखते हैं या कोई भी असाइनमेंट या कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी निकाल कर पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में, जो कि SSC बैंकिंग और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवेज़, जो कि आजकल आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो हिंदुस्तान में बना हुआ है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात केंद्र सरकार ने की है, उसको मंजूरी दी गई है। तो उसी के ऊपर ये मैंने एक लेक्चर, एक वीडियो बनाया, आपको होपफुली पसंद आएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप अच्छी तरीके से सुनिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ओवर 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन, जिसको OD कहा जाता है, पेयर ऑफ रूट्स को 151 मॉडर्न ट्रेन्स को 151 मॉडर्न ट्रेन्स को जो है प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है, जो कि 12 क्लस्टर्स में चलेंगी, जिसमें एक ट्रेन में मिनिमम 16 कोचेस होंगे और मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें रिकमेंड की गई है। ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या नीड है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इससे क्या होगा, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा ही बना हुआ है बेरोज़गारी का, तो इसमें कितना बेरोज़गारी या कितना एम्प्लॉयमेंट जो अफेक्ट करेगा या कितना एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट नहीं करेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान सुनिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है, वो इंडियन रेलवे अभी तक की हमारी 4th लार्जेस्ट पैसेंजर एंड फ्रेट सिस्टम है वर्ल्ड का ग्लोबली, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पैसेंजर का भी और फ्रेट का भी ग्लोबली एक इंडियन रेलवे हमारी जो है वो लाई करती है। ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये आया कहाँ से? तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जो बात की है वो बाइवेक डाइवरी कमेटी ने की है। बाइवेक, ये जनरल कंपटीशन के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बाइवेक, इसको याद रखिएगा, बाइवेक डेब्रॉय कमेटी इन 2015 में बाइवेक डेब्रॉय कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दी थी कि फ्रेट और पैसेंजर्स को, ट्रेनों को प्राइवेट पार्टिसिपेशन में लाया जाए, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इसको दिया जाए ताकि वो लोग उसको ऑपरेट कर सकें। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात तो जाहिर सी बात है, जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन आएगी तो एक चीज़ ये कि पैसेंजर टू हैव टू पेयर, ये विलिंगनेस है, ये पैसे ही कमेटी ने भी इस बात को रिकमेंड किया है कि पैसेंजर जो है अच्छी फैसिलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी सुविधा आपको चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा चीज़ें पे भी करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, पैसेंजर्स हैव टू पे, इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों बाइवेक डाइवरी कमेटी या क्यों सरकार ने ये फैसला किया है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंडियन रेलवेज़ को दिया जाए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को दिया जाए? जैसा कि आप जानते हैं कि अदानी की ट्रेन, अभी एक वीडियो भी आया है जिसमें मालगाड़ी के ऊपर अदानी वर्ड लिखा हुआ है। तो आगे भी हम इस तरीके की चीज़ें देखेंगे, अदानी, रिलायंस या दूसरे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अंदर धीरे धीरे आएंगे। इसकी नीड क्या है? तो इसकी नीड के लिए जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इनेबिलिटी टू मीट डिमांड है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सरकार है उसके पास जो है वो इनेबिलिटी है, वो अभी लगभग अप्रॉक्सीमेट जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उसका 13.3% मोर पैसेंजर, मोर लाइंस, मोर चीज़ें और चाहिए। जैसा कि आप देखते हो कि फेस्टिवल सीजन्स होता है या फिर वैकेशन सीजन होता है, तो बहुत सारा क्राउड जो है हमें रेलवे स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। जो गाड़ियाँ यूपी में या बिहार की तरफ जा रही होती हैं, तो आप देखिए कि स्लीपर्स में इवन कि लोग जो है वो जनरल वार्ड वाले घुस जाते हैं। या जनरल वार्ड की आप सिचुएशन देखिए, लोग जो है बड़ी मेहनत से जो है बहुत दबे उसमें बैठे होते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग उसके अंदर भरे होते हैं। तो जो अभी का एक सर्वे बताता है वो 13.3% मोर हमें चाहिए, ट्रैक चाहिए, कोचेस चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो उसको मीट करने के लिए इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो होंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो और सारी चीज़ें, ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं, प्राइवेट कोचेस बढ़ाए जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें उसमें बढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हमारी जो ट्रेन है वो वर्ल्ड के दूसरे रेलवे के सिस्टम से अगर बात करें तो उस मुकाबले में जो है वो मॉडर्नाइजेशन बहुत कम है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होगा,
प्राइवेटाइजेशन होगा तो फिर उसमें मॉडर्नाइजेशन में इजाफा होगा, मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी और जो हमारी पुअर सर्विसेज है उसमें कमी आएगी। पुअर सर्विसेज का मतलब अभी आप देखिए तो जानने के बाद आपको ट्रेन के अंदर गंदगी मिलती है, साफ़ सफाई नहीं मिलती है, अच्छे ब्लैंकेट या अच्छे चादरें नहीं होती हैं, या फिर जो खाना मिलता है वो उतनी क्वालिटी का नहीं मिलता, पानी जो होता है वो उतनी क्वालिटी का नहीं होता, या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनकी सर्विसेज मेंटेनेंस कोचेस की ठीक टाइम पे नहीं हो पाती है। तो ये विलिंगनेस है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो आएगा तो ज़ाहिर इसमें भी कोई बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट जो है डिक्रीजिंग इन मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इंडियन रेलवे एट प्रेजेंट है, हमारी इंडियन रेलवे जो प्रेजेंट है, इसमें इतनी सब्सिडी सरकार के देने के बावजूद भी, इतनी लो कॉस्ट करने के बावजूद भी सरकार का जीडीपी में रेट जो है, पहले जितना जीडीपी में इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन था उसमें -4.5%, 4.5% की जीडीपी में रेलवे की कमी आ चुकी है, डिस्पाइट कि जो दूसरे हमारे रिसोर्सेज हैं फ्रेट के या दूसरी सारी चीज़ें हैं उससे कम कीमत पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। फिर भी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेस पर जब है जीडीपी में हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो इंडियन रेलवे का जीडीपी में जो हिस्सा है वो देखते हैं कि कम ही होता चला जा रहा है, जो कि 1999 के 2001 में राकेश मोहन कमेटी ने भी उसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट जो है लॉसेस इन पैसेंजर्स इन सर्विसेज। इतना होने के बावजूद भी पैसेंजर जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। पैसेंजर की जो चीज़ें हैं, यानी पैसेंजर जिस तरीके की क्वालिटी चाहता शायद उस तरीके की क्वालिटी बेहतर हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पैसेंजर्स में कमी आती जा रही है। जो एलिट क्लास है शायद उसकी तरफ सरकार का इशारा होगा, बायबेक कमेटी का कहना ये है। नीड फॉर रिसोर्सेज चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो इसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन करने का वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार ये है कि अभी हमारा अंडर इन्वेस्टमेंट है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट कर सके, उसमें और ज़्यादा ट्रेनें और ज़्यादा कोचेस को साथ ऐड कर सके। तो अंडर इन्वेस्टमेंट है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमें सरकार को जो है वो ये चीज़ चाहिए। जाहिर सी बात है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो उनसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कही जाएगी और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उनको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। दूसरी बात है अभी जो है वो मिस एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज है, जो हमारे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज की संसाधनों की कमी है, उन संसाधनों का भी पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के लिए भी हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस, जो कहने का मतलब जो हमारा लगातार ऋणग्रस्तता है, जो रेलवे की ऋणग्रस्तता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। सरकार जो है वो रेलवे के कंपेरिजन में देखा जाए तो कई सालों से लॉसेस में जा रही है। तो वो इंडेप्टनेस है, ऋणग्रस्तता है, उसको दूर करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इंडेप्टनेस हर साल बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए भी हमें ज़रूरत है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लाया जाए। दूसरी बात ये पुअर कस्टमर सर्विसेज, जो पुअर कस्टमर सर्विसेज है उसको अच्छा करने के लिए, यानी कहने का मतलब जो बात मैंने अभी पहले भी डिस्कस की है कि आपको साफ़ सफाई और दूसरी सेफ्टी मेजर्स कह लीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें करने के लिए भी जो है वो आपको प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें लाया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि इसके आने के बाद जो है आपकी जो सर्विस जो आपको पुअर मिल रही रेलवे के अंदर उसमें और इंक्रीमेंट होगा और वो आपको और अच्छी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी, यानी कि बेटर सर्विसेज आपको मिलेंगी, जो साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो रैपिडली डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक्स, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें देखने में आ रहा है कि रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, तो उस डिक्लाइन को और दूर करने की ज़रूरत है। ये कुछ मेन सोर्सेज हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इसके अंदर लाया जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिशिएटिव है, ये पहला इनिशिएटिव, पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ने, पहली बार हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि पहली बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंडियन रेलवेज़ में लाया जाए। इससे पहले आज तक कभी भी इतिहास में, जब से हम आज़ाद हुए या उससे अब तक कभी भी जो है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं आया है। सरकारी अभी तक इन्वेस्ट करते हैं, सरकारी उसको ऑपरेट करती आ रही है। नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट, जो इसमें एस्टिमेटेड है वो 30,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा अप्रॉक्सीमेट, और इसको एक्सपेक्टेड है कि 2023 से ये बिगिन होगा। यानी कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के रूप में जो ट्रेनें चलेंगी, जो 151 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है 12 क्लस्टर्स में, उनको जो है वो 2023 से जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करने की एक्सपेक्टेशन है, यानी 2023 से एक्सपेक्ट हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। नेक्स्ट जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो जनरली नीड और ऑब्जेक्टिव्स एक सी बात हो जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क है स्लाइटली सा। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको क्यों किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए, जो मैंने पहले ही बताया आपको। दूसरी बात, रोलिंग स्टॉक विद रिड्यूस मेंटेनेंस जो है वो रिड्यूस हो। रोलिंग स्टॉक का मतलब चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाकर स्टॉक को यूटिलाइज कर सकते, चीज़ें जो है वो स्टॉक में पड़ी रहती हैं और उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता है, तो
उनको और बेहतर किया जा सके। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जाहिर सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देखते हो कि ट्रेनें जो है वो 5 घंटे लेट, 6 घंटे लेट, 10 घंटे, इवन कि 20-22 घंटे, 2-2 दिन की ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ये एक बहुत एडवर्स है। जो ट्रेनें आप देखिए बिहार जाती हैं, उड़ीसा जाती है, कलकत्ता जाती है, गुवाहाटी जाती है, आपको देखिए 24-24 घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांजिट टाइम है उसको रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ वैसे भी अगर मान लो सपोज दिल्ली से लखनऊ पहुंचने का टाइम जो है, मान लो किसी ट्रेन का 3 घंटे का है तो उसको रिड्यूस करके 2.5 घंटे या 2 घंटे लाया जाए, या किसी ट्रेन का 6 घंटे तो उसको रिड्यूस करके 4 घंटे या 4.5 घंटे लाया जाए। ये कहने का मतलब प्रोवाइड द बूस्ट जॉब क्रिएशन। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा जो सरकार की आलोचना हो रही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर, वो इस बात के लिए हो रही है कि बूस्ट जॉब क्रिएशन। अलबत्ता सरकार भी ये कह रही है कि हमारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लाने का पर्पज़ ये है कि इसमें जॉब को क्रिएशन दिया जाए, जॉब ज़्यादा बनाई जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, बहुत सारे के सारे विद्वान जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। असलियत में तो ये बात अभी पता लगेगी जब इसका पूरी तरीके से ये अमल में लाया जाएगा या इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, ये देखने में ये आ रहा है कि जैसे कि जॉब में डिक्लाइंस हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप डी का, रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो मार्च 2019 में उसका एग्ज़ाम निकला था ग्रुप डी का, लेकिन आज तक उसका कोई एग्ज़ाम हो नहीं पाया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर कहती है कि अब कोरोना आ गया, लेकिन मार्च 2019 से लेकर भाई जनवरी 2019 से पहले तो कोरोना नहीं था, तो 9 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को कराने में, उसका रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। लेकिन सरकार अब तक उस चीज़ को नहीं कर पाई है। तो किस तरीके से जॉब क्रिएट करेगी, इस बारे में थोड़ा सा एक डाउट पैदा हो रहा है बच्चों के मन में। और इसीलिए आजकल देखिए आप एक कैंपेनिंग भी चल रही है, बेरोजगारों की सरकार के खिलाफ एक मुहिम भी चल रही है जिसमें एसएससी और दूसरी चीज़ों को लाया जा रहा है। फिलहाल असलियत तो जो होगी वो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक की प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जैसे आप देख रहे हो कि एसएससी में जॉब का डिक्लाइन हो रहा है, रेलवे में जॉब का डिक्लाइन हो रहा है, बैंकों में जॉब का डिक्लाइन हो रहा है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा लोग जो हैं वो चिंतित हैं। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो और फ्यूचर में कुछ चीज़ें बेहतर हो, क्योंकि अभी तो कोविड की सिचुएशन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी जो है उस कोविड की वजह से ही जो है वो छिपा पड़ा, सरकार भी उसी का सहारा लेकर जो है बाकी की सारी चीज़ें नहीं बचा पा रही है कि इस कोविड की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि सरकार ने कहा ही है कि लोको पायलट का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनको ट्रेनिंग कराने का वक्त नहीं है सरकार के पास। लेकिन आप देखिए तो सरकार बाकी के सारे काम कर रही है, रैलियाँ भी हो रही हैं, वर्चुअल रैलियाँ भी हो रही हैं, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सारे के सारे दूसरे काम हो रहे हैं। आप बाज़ारों में जाइए तो देखिए कितनी रौनक आज की डेट में। आज जैसे कि आपको पता ही है कि सितंबर 2020 में देखिए तो नॉर्मली जो है सब कुछ खोल ही दिया गया है एक्सेप्ट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो सरकार अगर उसके लिए और टाइम चाहिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड द एनहांस फैसिलिटी सेफ्टी। सरकार जो है वो सेफ्टी मेजर्स को, जैसा कि आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि ट्रेन से टकरा जाती हैं, सेम ट्रैक पे आ जाती हैं, ट्रैक जो है वो टूट जाते हैं या और दूसरी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से सेफ्टी हो, तो सेफ्टी मेजर्स को अपनाने की ज़रूरत है। एंड सीसीटीवी कैमरे से सरकार को जो बहुत सारे लोगों का, छोटे गरीब मजदूर जो हैं वो उनका बहुत सारा सामान रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। और दूसरे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि लोगों के साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो होपफुली कि इनहांस सेफ्टी होगी इस चीज़ से, इसके लिए ज़रूरत है। वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, ये तो होपफुली ऐसा कुछ हमें बेहतर दिखे कि वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस दिखे। जैसा कि आप बैंकों में जाइए, प्राइवेट बैंक्स में आप जाइए, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या दूसरे में जाइए, या फिर आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में जाइए, तो आपको उसका डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि एसबीआई का एम्प्लॉई आपके किस तरह से बात करता है या किस तरीके की फैसिलिटी आपको देखता है। वही आप एचडीएफसी के ऑफिस आप बैंक में चले जाइए तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ किस तरीके से ट्रीट करते, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी कि वर्ल्ड क्लास जो है वो पैसेंजर को एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जाहिर सी बात है, यहाँ ट्रेवल है तो ट्रेवल की हम बात करें कि ट्रेवल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, लोग आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो रिड्यूस डिमांड एंड सप्लाई, जो भी डिमांड एंड सप्लाई की डेफिसिट है उसको इन्हांस किया जा सकता है। लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा भरोसा करेंगे ट्रेनों के ऊपर, तो जो डिमांड और सप्लाई में डेफिसिट अभी हो रही है उसको भी ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें एक बात ये भी कही गई है कि कोचेस जो बनेंगे वो मेड इन इंडिया ही होंगे, कोचेस अब्रॉड से नहीं बनेंगे, बाहर की जो प्राइवेट पार्टनरशिप होगी वो नहीं होंगी, तो इंडिया में बने हुए कोच ही इसमें अप्लाई किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पार्टनर चाहें कि हम बाहर से अपने कोचेस बनवा लें या वो चीज़ें कर लें, फॉरेन चीज़ें वो उसमें नहीं आएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटिटी इसमें क्या होगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जो प्राइवेट एंटिटी होंगी, जो बिजनेसमैन होंगे जो उसमें ऑपरेट करेंगे, उनसे क्या उनके उत्तरदायित्व है, उनसे क्या उम्मीद की जाती है। तो पहली उम्मीद ये है कि फाइनेंसिंग वो अच्छे से करेंगे,
करेंगे, फाइनेंसिंग उनको अच्छे से करनी है। फाइनेंसिंग एक मेन सबसे बड़ा मुद्दा है कि फाइनेंसिंग अच्छे से करेंगे। दूसरी बात है प्रोक्योरिंग, उसको ठीक तरीके से ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन बहुत अच्छा करेंगे, और मेंटेनेंस आपका काम, मेंटेनेंस जो होगा वो प्राइवेट पार्टनर, ट्रेनों को चलाना किस तरीके से, ट्रेनों को साफ सफाई, ट्रेनों की और सारी चीज़ें जो है वो सारा का सारा काम जो है वो प्राइवेट एंटिटी का होगा। पंक्चुअलिटी की जिम्मेदारी जो है वो प्राइवेट एंटिटी की होगी कि ट्रेनों को टाइमली चलाया जाए और टाइम पर ही जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर उनको पहुंचाया जाए। फ्रेट है, अगर जो मालगाड़ियाँ हैं तो मालगाड़ी को माल जो है वो सही टाइम पर लोगों का, व्यापारियों का उनके स्थान पर पहुँचाया जाए, उसमें डिले ना होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि माल आपने आज लोड किया और 10 दिन के बाद पहुँच रहा है, तो उस माल की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि आज का इतना कंपटीशन वर्ल्ड है। जब कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर जो है वो हर चीज़ को बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है, और टाइमली करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा और लोग उसको अच्छी तरीके से इम्प्लाई कर पाएंगे। रिलायबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का जो इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिलायबल नहीं है। लोग अपनी चीज़ों को, लोग पैसेंजर पे जाते हैं, अगर मैं ट्रेन पे जाके बैठता हूँ मैं कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा, इसमें मेरे मन में संदेह रहता है। अलबत्ता मैं भले 100% टाइमली में पहुँच जाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी का फ़र्क रहता है कि ये नहीं कि 100% आप सही टाइम पर पहुँच ही जाएंगे। कभी कभी आप देखते हो बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वो ट्रेनें 1-1, 2-2 घंटे लेट हो जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को भी एग्ज़ाम से पहले निकलना पड़ता, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले निकलना पड़ता, ताकि वो डेस्टिनेशन या अपने एग्ज़ाम में सही टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि ट्रेनें सही टाइम पर पहुंचाएंगी। नेक्स्ट जो है वो अपकीपिंग ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन की साफ सफाई। अपकीपिंग का मतलब उसका रख रखाव, उसका रख रखाव करने का काम जो है वो प्राइवेट एंटिटीज़ का ही होगा। नेक्स्ट जो है प्राइवेट फर्म हेड, सबसे जो एक प्रॉब्लम वाली बात है वो ये भी है, खैर इसमें सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, कि प्राइवेट फर्म्स हैड टू डिसाइड द फेयर एंड स्टॉपेज। ये सबसे मेन एक डिमेरिट जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, कि प्राइवेट फर्म्स को फ्रीडम दी गई है कि आप अपना फेयर डिसाइड कर सकते हैं या अपने स्टॉपेज को भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टॉपेज की बात अगर हम करें तो जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट फर्म्स होंगी वो उन स्टॉपेज को हटा देंगी जहाँ पर उन्हें कम रेवेन्यू आ रहा है, और स्टॉपेज को ज़्यादा टाइम देंगी जहाँ पर उनसे ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ से जहाँ से ज़्यादा चढ़ते हैं। अभी तो सरकार क्या करती है, अभी तो सरकार का मेन काम होता है, गवर्नमेंट का मेन काम यह है कि रेंडरिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी। सो द रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी के वजह से सरकार जो है वो उन जगहों पर भी अपने स्टॉपेज बनाती है जहाँ पर जो है सरकार को बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं आ रहा हो। लेकिन प्राइवेट फर्म्स तो ऐसा करेंगे नहीं, उन्हें तो क्या देखना है, उन्हें तो सिर्फ अपना जो है वो प्रॉफिट और लॉस देखना है। वो तो सारा का सारा जो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से हो सकता है कि जहाँ पर स्टॉपेज में जिन स्टॉपेज में उनको ज़्यादा फायदा ना हो, उन स्टॉपेज को वो पैसेंजर्स के लिए ना रखें, जिससे कि वहाँ के पैसेंजर्स को दिक्कत आ सकती है। जैसा कि अभी आपने एक रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा होगा कि सिर्फ एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए जो है वो ट्रेन को लगभग 500 किलोमीटर चलाना पड़ा, क्योंकि उसने किसी और बस से या किसी और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने रेलवे का टिकट लिया तो मैं रेलवे से ही जाऊंगी। तो सरकार को 500 किलोमीटर तक उसको एक सिंगल पैसेंजर के लिए चलाना पड़ा। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। तो डिसाइड फेयर्स एंड स्टॉपेज। फेयर सबसे मेन चीज़ ये प्रॉब्लम है कि फेयर अगर आप, जाहिर सी बात है, प्राइवेट पार्टनर्स जब अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो वो फेयर्स भी बढ़ा कर रखेंगे। इससे एलिट क्लास को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो एलिट क्लास है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको प्रॉब्लम जो आएगी वो मिडिल क्लास के लिए, जो मध्यम वर्गीय क्लास है, और जो पुअर सेक्शन है, जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो निचली सोसाइटी है, उसको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि सरकार, अभी तो सरकार ये है कि भाई कम ट्रेनों को सरकार ने किया है, बाकी की ट्रेनें भी सरकार के अंडर में ही चलेंगी। तो आगे आने वाले वक्त में अगर सरकार सारा का सारा प्राइवेटाइज कर देगी तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए निचले सेक्शन को भी, नीचे के जो स्तर पर जो लोग रह रहे हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की ज़रूरत है, उसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए इकोनॉमी में और ज़्यादा करने की, उसको रोज़गार देने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जो इंटीरियर एरियाज़ है वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ रोज़गार तलाश कर सकें, और वो इन चीज़ों को फिर वो अफोर्ड भी कर सके। सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट पार्टनर्स पर अगर डाल देंगे तो शायद ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट बात जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन रेलवेज़ की क्या होगी, आईआर के इसमें उत्तरदायित्व क्या है, इंडियन रेलवेज़ का उत्तरदायित्व इसमें क्या है, वो ये है कि द ड्राइवर एंड गार्ड ट्रेन्स रेलवे ऑफिशियल। ड्राइवर जो है वो सरकार इंडियन रेलवे अपॉइंट करेगा, गार्ड भी इंडियन रेलवे अपॉइंट करेगा, रेलवे ऑफिशियल्स को भी इंडियन रेलवे अपॉइंट करेगा, सिर्फ ऑपरेट वो लोग करवाएंगे। नेक्स्ट जो है सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ ट्रेन्स, जो है सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ द ट्रेन्स जो है वो भी सरकारी इंडियन रेलवेज़ ही देगी। ठीक है।
ये सारी की सारी बातें हैं जो इंडियन रेलवेज़ के उत्तरदायित्व हैं। बात अब यहाँ पर यह आती है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम सरकार को आ सकती है या क्या हम लोगों को जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो इंडियन रेलवेज़ भी रेगुलेटर के रूप में काम करेगा और जो प्राइवेट पार्टनर्स होंगे वो भी रेगुलेटर के रूप में काम करेंगे। अब जाहिर सी बात है किसी भी एक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए अगर दो ऑपरेटर होते हैं तो दिक्कत आती ही है। आप देख लो जो पार्टनरशिप्स होती है वो लंबे टर्म तक नहीं चल पाती। उसका रीज़न यही है कि लोगों की विचारधारा, लोगों काम करने के तरीके अलग होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। जब एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ की एक अलग बॉडी बनाई गई है, इंडियन रेलवेज़ की एक अलग बॉडी है और जो प्राइवेट पार्टनर्स होगी उसकी अलग बॉडी होगी, तो दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। ये बात बाइवेक-डेब्रॉय कमेटी जिसने इस चीज़ को जिसने प्राइवेट पार्टनर्स को रिकमेंड किया था 2015 में, उन्होंने भी अपने सजेशन में, अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। बाइवेक-डेब्रॉय कमेटी ने भी ये कहा है कि क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें दोनों के इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरी बात ये है, अब कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ये बहुत अच्छी बात है और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि प्राइवेट पार्टनर्स अपनी पूरी तरीके से मनमानी करते रहें, तो ये सरकार के लिए भी नुकसानदेह होगा और हम देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक एडवाइजरी के रूप में काम करेगी। यहाँ एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी हो सकती है कि रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी जब वो एक एडवाइजरी के रूप में काम करेगी, अब एडवाइजरी के रूप में काम करेगी तो ये जाहिर सी बात है कि प्राइवेट पार्टनर्स की ज़्यादा सुनी जाएगी, रेलवे एडवाइजरी के डिसीजंस को ज़्यादा तवज्जो में भी ना दी जाए, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और जाहिर सी बात है रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर एडवाइजरी के रूप में कंप्लीट उसकी अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करेगी, सिर्फ एडवाइजरी के रूप में काम करेगी, तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। नेक्स्ट, राकेश मोहन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उसने कहा था कि इस तरीके से प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं वो एक्सीडिंग डिफरेंस ऑफ कंट्रोवर्सी, एक्सीडिंग डिफरेंशिएशन, उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है प्राइवेट पार्टनर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिससे कि वो कंट्रोवर्सीज़ में फंस जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन रेलवेज़ का। ब्रिटेन में जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखी गई कि प्राइवेट पार्टनर्स और गवर्नमेंट की जो डिसीजन थे उसमें आपस में बहुत सारा कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, जिससे कि उसको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत वहाँ महसूस की गई। फिलहाल चौथा जो है वो अनफेयर कंपटीशन होगा। जाहिर सी बात है जब प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे तो फिर वो अनफेयर कंपटीशन होगा। जो बाकी के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मोड ऑफ चीज़ें हैं उसमें किस तरीके की बैलेंसिंग की जाएगी। लोग कट थ्रोट कंपटीशन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जियो के आने के बाद जो है बाकी जियो को इतनी अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया और जियो को इस तरीके से किया गया कि बाकी के सारे जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो एयरटेल ले लो, आइडिया ले लो या फिर वोडाफोन ले लो, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो डिक्लाइन कर गए और अपने एक तरीके से जो है अबॉलिश कर दिया उसने मार्केट से। और अब जो है जैसे ही उसने अपने हालात ठीक किए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, अपने कनेक्शंस बढ़ा लिए, अब वो दोबारा अपने उसी पैटर्न पर आ गए और उसी रेट पर आपको डाटा मिलने लगा है जो अप्रॉक्सीमेट उस टाइम पे मिलता था। लेकिन कंपैरेटिवली जो है जिस तरीके से पहले फ्री था वो चीज़ें अब नहीं है, फिर भी बेहतर है लेकिन कंपैरेटिवली पहले से कहा जाए। लेकिन जो वादे जिस तरीके से स्टार्टिंग में किए गए थे वो चीज़ पे ना करके अब नए रेट कर दिए गए हैं, जैसे कि मान लिया 10 रुपये का आपको रिचार्ज कराना पड़ता है कॉलिंग के लिए एंड सो ऑन, वो सारी की सारी चीज़ें। वो इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ें वहाँ पर आई गई हैं। इसी तरीके से अनफेयर कंपटीशन हो सकता है कि दूसरे प्राइवेट पार्टनर्स जो होते हैं वो दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, जैसे चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, तो उसको डिक्लाइन करने के लिए, उसको डुबाने के लिए जो है वो इस तरीके का कट थ्रोट कंपटीशन कर सकते हैं, गला घोट प्रतियोगिता कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है वो हाई सैचुरेशन होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी पॉपुलर रूट। जो पॉपुलर रूट होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई का साधन होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा सरकार को जो है वो रेवेन्यू या प्राइवेट पार्टनर्स को रेवेन्यू दिखाई देगा, वहाँ पर जो है वो एक्सेसिव या ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारे रिसोर्सेज का, ये चीज़ भी आ सकती है। फिलहाल इसकी बहुत सारी मैंने आपको जो है वो नीड बता दी हैं, मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैंने आपको प्राइवेट एंटिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, IR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, इंडियन रेलवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, इसकी लिमिटेशन बता दी।
फिर भी एक ओवरऑल जो किया जाए, मेरी तरफ से जो सजेशंस है वो ये है कि वे फॉरवर्ड इस पर बिल्कुल आगे चलना चाहिए, इस पर पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सरकार ने ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन किया है, बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेटअप एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को अडॉप्ट किया जाए, जो बॉडी जो हो वो इस तरीके से काम करे कि उसका मोटिव होना चाहिए सोशल सर्विसेज टू द रेंडरिंग टू द सोसाइटी, नॉट द प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए जनरली। चाहे वो गवर्नमेंट ऑपरेट करे, चाहे वो प्राइवेट पार्टनर्स ऑपरेट करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। दूसरा जो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बर्बादी नहीं होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है उन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट जो है वो रैशनलाइज फेयर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से सजेशन है कि ऐसा फेयर दिया जाए जो कि रैशनलाइज और उसको सब्सिडाइज भी करना चाहिए, वो गवर्नमेंट करे या प्राइवेट पार्टनर्स करें, वो उनकी मर्जी है। नेक्स्ट जो है इंश्योरिंग क्वालिटी एंड लेस कॉस्ट, जो कॉस्ट जो है वो बहुत कम होनी चाहिए और क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा जो होना चाहिए वो है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन होना चाहिए, प्राइवेट जॉब क्रिएशन नहीं होना चाहिए। सबसे और इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में संदेह है वो इस बात को लेकर है कि जब वो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो वो प्राइवेट लोगों को जो है अपॉइंट करेंगे, तो अब प्राइवेट कंपनीज़ में आप देख सकते हैं कि जॉब का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा, कुछ कंपनियों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होता है, तो उन चीज़ों में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे बंदों को अपॉइंट कर लें, जैसा कि अभी यूपी में कहा गया है कि संविदा पर लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो अगर बच्चों को 5 साल के लिए संविदा में भर्ती किया जाएगा तो पहले वो 21 साल तक पढ़ेंगे और उसके बाद वो 5 साल तक संविदा करेंगे, और 5 साल तक संविदा के बाद उनके एनालिसिस किया जाएगा, उनको सर्वे किया जाएगा कि उन्होंने कैसा काम किया है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके बाद वो किस लायक रहेंगे, क्या दोबारा गवर्नमेंट की वो जॉब करेंगे या फिर जो है किसी अपने बिजनेस में जाएंगे, तो उनके लिए एक दिक्कत की बात होगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होगा भी तो बहुत ज़्यादा जो है वो चापलूसी और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, लोग अपने आप को परमानेंट कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो उसी तरीके से कि यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए वो प्राइवेट जॉब क्रिएशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन होगा तो शायद मेरे ख्याल से हम हिंदुस्तानियों को इससे कोई दिक्कत प्राइवेट पार्टिसिपेशन से नहीं होने वाली है। होपफुली ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ आएंगी। जैसे जैसे मुझे इसमें और अपडेट आपको मिलता रहेगा तो डेफिनेटली मैं और भी वीडियोस आपको इस तरीके से बनाता रहूँगा। तो लव यू ऑल, एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, और एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है, चलिए आपने ले लिया होगा। चलिए, तो इस तरीके से प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए और होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो लव यू ऑल, और मेरा यूट्यूब चैनल CSC इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड गुड बाय।